वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबसे माजरत के मंथली वीडियो नहीं बना सके और वीकली वीडियो इस दफ़ा की वो भी मिस होगी। वजह आपको पता है कि क्या हालात हैं और क्या हालात चल रहे हैं। तो जुलाई का महीना बहुत ही मुश्किल महीना है, लेकिन इस मुश्किल महीने के बावजूद ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस महीने में योग भी बहुत बड़े योग बन रहे हैं। आज हम जिस योग की बात करेंगे वो दो योग हैं, भद्र योग और बुध आदित्य योग। यानी इन दो योग की बात करेंगे। बेशुमार इस मंथ में योग बन रहे हैं। और अगर आप अपने चार्ट को खोल के बैठते हैं, जिनको अपने चार्ट्स के बारे में पता है या जिनको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन है, तो उनको भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। और उनको थोड़ा सा मैं क्लू भी दे दूंगा, उसे भी वो आइडिया लगा लेंगे कि उनका ये जो योग है इनकी कुंडली में है या नहीं। क्योंकि इतने बड़े योग इस दफ़ा बन रहे हैं। जुपिटर अपने घर में, हंस योग। बुध अपने घर में आ गया, बुध आदित्य योग। वीनस अपने घर में है, ये फलावी योग। रोचक योग मार्स अपने घर में है, सैटर्न अपने घर में है। इतने बेशुमार योग जो है ये बन रहे हैं और डेफिनेट बहुत बड़ी अहमियत है ये इस मंथ की। इस मंथ को अहमियत को हम किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले वो इसी मंथ में डिसाइड होंगे। अगर हमें कल को कुछ चीज़ मिलती है या आने वाले वक्तों में मिलती है तो इस मंथ का बहुत बड़ा रोल होगा। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें कि सन और मरकरी के पीछे वीनस बैठा हुआ है, तो वो उनको बल देता है, ये भी एक योग है। और माला यानी कि माला जो होती है वो भी एक योग बन रहा है। सैटर्न से आगे जुपिटर, जुपिटर से आगे मार्स, मार्स से आगे वीनस, वीनस से आगे मरकरी और सन, ये माला योग। इतने बेशुमार ये योग बन रहे हैं यहाँ पर। जब वीनस सन और मरकरी के 12वें घर में बैठा हुआ है तो बल देगा, तो डेफिनेट सन को बल मिलेगा तो वो मरकरी को बल देगा, जो बुध आदित्य योग भी कहलाता है। और भद्र योग, जब मरकरी बुर्जोजा में बैठा हो या विर्गो में बैठा हो और केंद्र स्थान में बैठो, यानी कि सेंटर, पहले 4 घर जो हैं वहाँ बैठा हो, तो ये भद्र योग बनता है बहुत बड़ा। तो यहाँ आज हम इन्हीं दो योग की बात करेंगे कि इन दो बड़े योगों में अगर आप देखेंगे दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, अगर मैं बात करूँ बिल गेट्स की कुंडली में, तो उनकी कुंडली में भी भद्र योग है। और जब उनकी मरकरी की दिशा शुरू हुई थी तभी उनके ऊपर अरूज का टाइम आया था। अगर हम अपने खान साहब की बात करें तो खान साहब के चार्ट में भी भद्र योग है। और विराट कोहली के चार्ट में भी, और इंडिया के बड़े फेमस जो पीएम थे और जिसको बड़ा अच्छा पीएम माना जाता था, वो अपना मनमोहन सिंह साहब, उनकी कुंडली में, और वो फाइनेंस के मास्टर थे। तो ये भद्र योग बहुत बड़ा योग है। अगर आपके कुंडली में बन रहा है तो उसका आपको डेफिनेट बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जब कोई योग लगता है तो उसका फ़ायदा कब होता है? खाली भद्र योग जो है या बुध आदित्य योग, ये तो आपको 24 आवर्स जो है, हर पूरा ज़िंदगी जो है इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन रिज़ल्ट जब इसके ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं, जब आपकी दिशा चल रही हो मरकरी की या शम्स की या अंतर दिशा चल रही हो, तब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ट्रांजिट में ये मून से केंद्र में बैठे हों और लगन से ट्राइंग में बैठे हों तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बेशुमार ऐसे होंगे जिनकी मरकरी की दिशा चल रही होगी, शम्स की दिशा चल रही होगी, और जिनका ट्राइंग में बैठे होंगे या केंद्र में बैठे होंगे, उनको डेफिनेट बहुत बड़ा योग ये मिलेगा। जब ये पहले घर में बनता है तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस बनाता है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड बनाता है, आपको फास्ट कम्युनिकेशन। वो कहते हैं ना कि यार ये आदमी तो उसके सामने बस कोई चीज़ कर दो, ये फ़ौरन पिक कर लेता है। जिसको आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कहते हो ना, यार ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा, जिसको हम अरबी में बड़ा खूबसूरत वर्ड है दानाई और हिकमत, वो लगन में बैठा होता है। बुर्जोज़ किसी में भी, चाहे विर्गो हो या जमनाय हो। लेकिन ये 4 जोड़ी साइन है जहाँ बनता है, जो है जमनाय है, विर्गो है, सैजिटेरियस है और पाइसिस है। तो यहाँ ये योग बड़े ज़बरदस्त बनता है। विर्गो में जब चौथे हाउस में बने तब भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स में
बहुत ज़बरदस्त होता है, लॉयर्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मीडिया से रिलेटेड आप देखेंगे जो एंकर बहुत ज़बरदस्त फेमस होते हैं, या यूट्यूबर जो बड़े फेमस होते हैं, और वो काफ़ी कुछ लॉयर में या चार्टर्ड अकाउंटेंट में आप देखेंगे उनकी कुंडली में भी ये योग इसरा मिलेगा। यहाँ पर 7वें घर में भी बहुत ज़बरदस्त माना जाता है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन माना जाता है, स्टॉक मार्केट से बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, स्टॉक मार्केट का और बिजनेस से रिलेटेड और कम्युनिकेशंस और सेक्टर्स मार्केटिंग को समझने वाला वो माना जाता है। 10वें घर में बहुत फेम देता है, बहुत नेम और फेम देता है, और ख़ास तौर पर चौथे और 10वें घर के बौद्ध देव को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ ये योग अब आपकी कुंडली में देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है मरकरी, मून के बाद सबसे ज़्यादा फास्ट प्लैनेट माना जाता है, जो इंटेलिजेंट का कारक माना जाता है, बिजनेस का कारक माना जाता है, यानी कि हिकमत, अकलमंदी का कारक माना जाता है। इस जुलाई के मंथ में आप हिकमत से ही बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जहानत की वजह से ही बहुत सी चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं आप। यहाँ जब भद्र योग बनता है और वो कैसा सही होता है, जहाँ पे आपको उसका 100% मिलता है। अगर मरकरी अकेला बैठा हो विर्गो में या पाइसेस में, ज़्यादातर विर्गो में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे इसका ये मूल त्रिकोण और ये उसका एग्जॉल्टेड का भी कार्य, ज़्यादातर प्लैनेट को एग्जॉल्टेड हाउस का बनाता है। यहाँ वो अकेला बैठा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, कोई देख भी ना रहा हो उसका, और ख़ास तौर पर चलो कि इस पॉजिटिव प्लैनेट की नजर पड़ जाए वो तो फिर भी ठीक है। अगर अकेला हो और कोई देखता भी ना हो तो ये वो योग है भद्र योग, जो बहुत बड़ा योग माना जाता है। और कोई पॉजिटिव प्लैनेट बीच में बैठ जाए ठीक है, तो ये काम करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर कोई नहस प्लैनेट उसको देख भी ले, इसके साथ बैठ भी जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। और जो बुध आदित्य योग है, ये तो हर आम कुंडली में आपको मिलेगा, क्योंकि अक्सर सन और मरकरी साथ साथ ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे मरकरी डिग्री वाइज 10 डिग्री से 20 डिग्री तक हो और कम्बस्ट ना हो और कोई नहस प्लैनेट्स को ना दिखे, तो ये बहुत बड़ा योग माना जाता है। मरकरी 2 डिग्री पे और 28 डिग्री पे हो तब भी ये योग इतना ताकतवर नहीं होता। ये योग आप देखें, अगर आपके कुंडली में आपको अगर स्मेल यानी सूंघने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, तो आपका मरकरी ख़राब है। जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना, जिनके चार्ट में बहुत अच्छा बिजनेसमैन होते हैं, उनके चार्ट में अब आपको मरकरी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। पुराने ज़माने में हमारे जो एक्टर्स थे, जो हमारे पुराने ज़माने के एक्टर थे, वो सिर्फ एक्टिंग ही किया करते थे, तो बाद में वो फाइनेंशियली बड़े प्रॉब्लम आता था। आजकल आप देखेंगे हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो चाहे वो प्लेयर्स हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, क्योंकि मरकरी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना और एक मीडिया में आना और सोशल मीडिया में या एंकर बनना या एक्टर बनना, तो वो देखें कि साथ साथ मीडिया भी कर रहे होते हैं और वो बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, वो लोग होते हैं। ये जो बड़े कामयाब बिजनेसमैन है ना, उन सब की कुंडली में आपको मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। जहानत का, अक्लमंदी का सबसे बड़ा कारक माना जाता है मरकरी। यहाँ बुध आदित्य योग भी बन रहा है, यहाँ भद्र योग भी बन रहा है, और ये इतना बड़ा योग है जहाँ आपकी ज़िंदगी में एक इंतहाई कामयाबी, इंटेलिजेंस, जहानत, बिजनेस, नेम, फेम, सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर उसी लोगों की वैल्यू होती है, और वही बड़े बड़े कंपनी में सीईओ बने होते हैं या बहुत बड़े ओहदे पे जाते हैं या बैंकर होते हैं, जिनका मरकरी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिनको हम कहते हैं यार ये एक चीज़ एक दफ़ा उनके सामने से गुजर जाए और ये चीज़ को फ़ौरन पिक कर लेते हैं, वही मरकरी होते हैं। और मरकरी क्योंकि नॉटी भी कहा जाता है, शरारती भी है, इंटेलिजेंट भी है, चंचल भी है, तो यहाँ मरकरी आप देखेंगे कि जितने भी हमारे कॉमेडियंस बड़े फेमस थे, बहुत बड़े नाम दो, मोइन अख्तर और उमर शरीफ साहब का, उनका भी मरकरी कमाल का था, दोनों ही हाज़र दिमाग थे। और मोइन अख्तर साहब की तो पर्सनैलिटी भी कमाल की थी, उनकी तो पर्सनैलिटी का भी और उनके जो ड्रेसिंग हुआ करती थी
सेंस और कैसे गुफ्तगू करनी है, और नो डाउट वो उन्हीं का था, क्योंकि मरकरी जिसका बहुत अच्छा हो। और यहाँ जब भद्र योग भी बन रहा है और बृहदोदत्त योग भी बन रहा है, फिर 8 जुलाई को ये योग इतना ताकतवर नहीं रहेगा, यहाँ मरकरी कंबस्ट हो जाएगा। तो जब मरकरी कंबस्ट होगा तो फिर टेंशन, डिप्रेशंस, कई लिए गए हुए डिसीजंस, फैसले वापस सोचने पड़ेंगे आपको। कई प्लानिंग जो आपने कर चुके थे आप उसको दोबारा देखेंगे, सोचेंगे और कंफ्यूजन, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होगी, बार बार डिस्टर्ब होंगे, कैलकुलेशन में गलती होगी, सुनने में गलती होगी, गलत फहमियां पैदा होगी। बोल चाल का ताल्लुक भी तो मरकरी से ही है। आप बोलते हैं दूसरा घर, आप बोलते कैसे हैं तीसरा घर। तो यहां मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट, मरकरी रेट्रोग्रेड कंबस्ट हो जाना, ये यहां पर एक प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। और फिर मशहूर है हमारा कि जब भी मरकरी कंबस्ट हुआ है या रेट्रोग्रेशन हुई है तो हमारी नून लीग ने हमेशा कोई ना कोई बड़ी ब्लंडर या मिस्टेक जरूर की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी कुंडली में मरकरी कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 जोडिक पे इसके असरात भरपूर अंदाज पे पड़ेंगे, लेकिन कईयों का ये योग कारक है और कईयों के लिए ये मैलिफिक होता है। जैसे कैंसर लगन का ये 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक भी है, लेकिन तीसरा घर कम्युनिकेशंस का घर है, ट्रेवल्स का घर है, हैंड स्किल्स का घर है, 12वां घर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट का घर है, बैरूनी मुल्क का घर है, आपकी नींद का घर है। तो मरकरी इंतहाई इंपॉर्टेंस है। क्यों ज़्यादातर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, नॉर्थ की साइड के ऊपर। यहाँ स्वीडन है, विदेश कंट्री है, नॉर्थ है ना, मरकरी से रिलेटेड है। तो मरकरी आपकी कुंडली में कैसा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ उसका बल भी मिल रहा है क्योंकि पीछे वीनस भी बैठा हुआ है इसके, तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सन, क्योंकि सन जो है वो हर चीज़ को अंधेरे में ले आता है, क्योंकि लाइट ही बहुत ज़्यादा उसके आगे किसी की चलती ही नहीं है। लेकिन मरकरी हमेशा सन को अपना दोस्त मानता है। ये आप देख लें कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जितना भी लोग बहुत डीप थिंकर हैं या सोचते हैं, क्योंकि अगर नॉलेज, इल्म जुपिटर है तो उसको लेने वाला तो मरकरी ही है ना। और जब जमुनाई में ये भद्र योग बनता है तो आप देखेंगे वो अपनी एज से छोटे भी नजर आते हैं। जब ये 4th हाउस में बने या 10th हाउस में बने तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ताले में बने और 7th में बने तो थोड़ा सा कहते हैं कि ये लोग ज़रा सेल्फिश किस्म के होते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 12 जोडिक पे भी बात करेंगे उसके। अगर आपके बाय बर्थ में बैठा हुआ है और उसकी दिशा चल रही है या अंतर दिशा चल रही है, या आपके मून से ट्राइंग में बैठ गया है, सॉरी केंद्र में बैठ गया और लगन से ट्राइंग में बैठ गया, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। जैसे पहले भी कहा था, जब केंद्र और त्रिकोण की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लगन से त्रिकोण में प्लेनेट बैठे हों तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और मून साइन से केंद्र में प्लेनेट बैठे हों तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत। इस टॉपिक को जारी रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे हम प्रॉपर और बात करेंगे मरकरी के ऊपर, बृहदोदत्त योग के ऊपर भी और भद्र योग के ऊपर भी। 12 जोडिक पे इसके क्या असर पड़ेंगे और आपके बर्थ चार्ट में कैसा है, क्या रिजल्ट दे सकता है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ कि आपको वीकली और मंथली वीडियो इस दफ़ा नहीं दे सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको वक्त से पहले अब चीज़ें दिया करें। कुछ शिफ्टिंग का था और कुछ प्रॉब्लम लाइट का जो यहाँ पे चल रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर भी आपसे आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा मुझे, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाई आपके लिए, लोगों के लिए था, और इस चैनल से जितनी मुझे लगाव है, मोहब्बत है, वजह कि मैंने सियासती वीडियो इधर से छोड़ दी थी, क्योंकि ये मेरा टिपिकली
एस्ट्रोलॉजी चैनल, मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।